दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं। एक जात को दूसरी जात से कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। 50 साल के हो गए, अब और मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 3570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब होते हुए कश्मीर तक जाएगी। इस वक्त ये भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। इस यात्रा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है, आखिर भारत जोड़ो यात्रा है क्या? कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की और अब तकरीबन 3000 किलोमीटर ये यात्रा चल ली है। कश्मीर तक जाएगी, श्रीनगर में ये यात्रा खत्म होगी। देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोगों को भारत यात्री कहा गया। आखिर ये भारत यात्री हैं कौन जो बिना थके लगातार यात्रा में चल रहे हैं? थकान तो हुई है, लेकिन देखिए ये हमारा जो है ना, ये हमारा परिवार है, ये हमारे बड़े भाई हैं। सबसे इतनी प्रगाढ़ मित्रता और अपनापन बन गया है ना कि अब जब हम आते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपनी थकान भूल जाते हैं, मस्ती करने लगते हैं। शुरुआत में बहुत थकान हो रही थी। जैसे रेस्ट कैंप पे पहुंचते थे तो सीधे सो जाते थे, लेकिन अब चूंकि इतना दिन चल लिए हैं तो अब काफ़ी आदत हो गई है, तो अब इतनी ज़्यादा थकान। तो ये हो गई थकान की बात। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा ये भारत यात्री चल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनका मकसद क्या है? भारत यात्रा ये किस बात के लिए निकाल रहे हैं? तो सुनिए इनके ही मुँह से। 10 सालों में संविधान के फाउंडेशन पर अटैक हो रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है संविधान की लड़ाई को सड़कों तक लेकर लाया जाए। केवल कोर्ट्स में डिफेंड करने से नहीं होगा। ये देश जो है, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमेशा सेक्युलर रहा है। तो जब बीजेपी जो है वो सेक्युलरिज्म शब्द को ही संविधान से हटा देना चाहती है, तो हमें पता चलता है कि वो इस पूरे देश को एक ही रंग में रंग देना चाहती है। और इस देश की स्ट्रेंथ क्या है? डाइवर्सिटी, कि जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी सोच के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ इस देश में रह सकें। तो मुझे लगा कि अब ये काफ़ी नहीं कि हम टीवी पर बात करते रहें, ये काफ़ी नहीं कि हम अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करते रहें। अब इस लड़ाई को लोगों के बीच, अब ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। अब ये लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर देश किसके बनाए हुए रास्ते पर चलेगा? इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। वहीं राहुल गांधी इस यात्रा में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो इस यात्रा के माध्यम से 2024 की राहें आसान करना चाहते हैं। वो इस यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस यात्रा में वो लोगों को सुनने का काम करते हैं, बोलने का काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। सुनिए राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये तमिलनाडु में, केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पे रिस्पांस नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से, तमिलनाडु से बेहतर रिस्पांस। फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, हाँ ठीक है कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पांस नहीं। महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पांस। फिर कहा ठीक है महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा।
मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा ठीक है, हिंदी बेल्ट में रिस्पांस हो गया, आगे नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में उससे बेहतर। और अभी हुड्डा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पांस होने वाला है। और इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है। और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। लोगों ने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का हर एक किसान हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, खाद खरीदने पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। सीखने को बहुत मिला। किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई। और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है, इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं। ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं तकरीबन 25 किलोमीटर। यहां पे शायद 7 बजे यात्रा शुरू होगी, और हम 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं। और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े।